हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। तो शुरू करते हैं। तो जैसे ही शुरू करते हैं कहा आपको लगा कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा काम आने वाले हैं। आप कुछ भी करिए, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये मत सोचिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहानी सुन रहे हैं, ये सोचना है हमको। तो क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है कि एक डिस्क है। क्या है? एक डिस्क है। डिस्क मतलब एक प्लेट, ठीक है। और पूरी प्लेट को हमने क्या कहा? 1। इसी प्लेट का हमने 8 बराबर हिस्सा किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उस 8 हिस्सा जो हमने किया था उसमें से एक हिस्सा लिया, ठीक है। तो हमने लिखा 1/8। कितना हिस्सा किया था? 1। कितना लिया हमने? एक हिस्सा, तो 1/8। फिर हमने इसी प्लेट का 8 हिस्सा किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस बार हमने कितना हिस्सा लिया? 2 हिस्सा लिया। तो लिखा हमने 2/8। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 है और 8 है। दोनों ही न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर हमने इसी डिस्क का 8 हिस्सा किया और इस बार हमने कितना पार्ट लिया? 3 पार्ट लिया। तो फैक्टर्स कुछ नहीं है, 3 और 8 के कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसी तरह हमने 4 हिस्सा लिया। कितना हिस्सा किया था? 8। कितना लिया हमने? 4। तो ये भी हमारा 8 4 का मल्टीपल है और 4 हमारा फैक्टर्स है, 4 और 8 दोनों का। तो सिंप्लीफाई होके 1/2 आ गया। फिर हमने 8 हिस्सा जो किया था डिस्क का, हमने 5 हिस्सा लिया 8 में से। इसी तरह 6 पार्ट, हिस्सा मतलब पार्ट, तो 6 पार्ट हमने लिया। कितने पार्ट थे? 8 पार्ट थे, तो 8 हिस्सा किया था। 8 हिस्से में से 6 पार्ट हमने लिया। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये 3 4 हो गया। 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह 7/8 हो जाएगा। और जब हमने पूरा हिस्सा ले लिया 8/8, तो मतलब एक होल हमें मिल गया जो कि पूरी प्लेट थी। हमने शुरुआत किससे की थी? पूरी प्लेट से। फिर एक हिस्सा लिया, 2 हिस्सा लिया, 3 हिस्सा लिया, 4 हिस्सा लिया, 5 हिस्सा लिया, 6 हिस्सा लिया, 7 हिस्सा लिया, 8 हिस्सा लिया। तो जितना हमने पार्ट लिया वो तो बदल रहा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हम 8 ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक प्लेट का सिर्फ 8 पार्ट किया, ठीक है। तो सब में हमारा 8 पार्ट है,
इसलिए हमने सब डिनोमिनेटर में देखिए 8 लिया। ठीक है, इस टेबल को याद कर लो, इसको अपनी आंखों में बसा लो, इसको एकदम से। कभी भी फ्रैक्शन में कोई दिक्कत हो, ये अपनी आंखों में याद रखो और इससे तुम्हारे सब सवाल जो है वो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्क हो, कई डिस्क हो सकती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि बर्थडे है, तो भैया ने भी भेज दिया केक, भाभी ने भी भेज दिया केक, तो 2 केक हो गए, 4 पिज़्ज़ा आ गया। तो फ्रैक्शन क्या कहता है कि एक हिस्से को हम आधा-आधा बाँट रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पूरी डिस्क कितनी थी? 1। अब ये आधी डिस्क है, तो 1 पूरी डिस्क, 1 आधी डिस्क, 2 पूरी डिस्क, 2 पूरा स्क्वायर, 1 पूरा, 2 पूरा, 1 पूरा, ये नंबर लाइन बनी है, तो 1 पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया। तो इसको अभी हम लोग ऐसे देखें, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी मैंने रखा हुआ है। तो टोटल हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 पार्ट में इस ट्रायंगल को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये 9 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है? अब 1, 2 इसमें 2 हमें खाली दिख रहे हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 तो हमने 1, 2, 3, 4 इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? तो इसके पास कितना बचा? सिर्फ़ ये और ये। तो 2 अपने से खाली था और 4 हमने इसको दिया। तो इसके पास कितना बचा? 2। ठीक है? तो 9 तो हमारा जो है यहाँ पे 2 जो है 2 हमारा जो है यहाँ पे ये आ गया। तो रियल लाइफ़ में एक से भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। तो जो पूरा था उसको नंबर में हमने बोल दिया और जो फ्रैक्शन में था उसका फ्रैक्शन हमने अलग से लिख दिया। तो इसको अगर हम देखें तो 1, 1 ये हाफ था तो 1/2 ये 1 ये 1 2 हमारे कंप्लीट हैं तो 2 ये 1/4 कितने हिस्से में बाँटा है हमने? 4 तो एक पार्ट लिया है 1/4 ये 2 हमारा होल था, इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट में डिवाइड किया और कितना लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5 5 लिया 5/8 तो 2 whole and fraction is third one is in fraction तो 5/8 तो 1 whole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया था
और 3 लिया था, तो जो होल था उसको यहाँ लिखा और 3 पार्ट लिया था तो 3/7 ठीक है। 2 फुल था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट में हमने एक ग्लास को डिवाइड किया था। तो 4 पार्ट लिया था 8 पार्ट में से, तो ये हमारा कैंसिल हो गया तो 1/2 बचा, तो 2 1/2। इस केक का कितना पार्ट हुआ? कैंडल से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो एक हमारा पूरा केक था और एक केक का 3 पार्ट तो 3/8। 2 है तो 2 को हमने जो स्केल बनाई कितने में डिवाइड किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो एक हमारा फुल था और ये जो ग्रीन बॉल दिख रही है वो हमारी 9 पे 7 पे थी, तो 7/8 ये भी हमारा 1, 2, 3 कितने पार्ट हैं? अच्छा हाँ, इसमें इसमें अगर हम देखें तो इसका हमने 9 पार्ट किया, इसका हमने 9 पार्ट किया और इसका हमने 3 पार्ट किया। लेकिन शेडेड पोर्शन तो सभी में है इसलिए ये होल है, ये भी एक होल है और ये भी एक होल है। तो 1, 2, 3 तो 3 होल यहाँ पे आ गया। जिसके पार्ट्स हमने किए और पूरे पार्ट जिसके नहीं लिए कहा जाए तो 1, 2, 3, 4 तो 4 पार्ट किए और 4 पार्ट में से हमने 2 लिया। तो ये कैंसिल भी हो गया तो 1/2 फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो 2 हमारा पूरा हो गया था, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे कितने खाली बचे? तो हमने 4 दे दिया यहाँ पे, ठीक है? तो 4 हमने इसको दे दिया तो हमारे 1, 2, 3 ये बचा। तो 3/9 ये कैंसल हो जाएगा तो 1/3 ठीक है? तो इसको समझ लीजिएगा थोड़ा ट्रिकी था इसलिए हमने रखा था इसको यहाँ पे। तो इसमें 4 खाली था, तो हमने 4 जो है दे दिया। तो अब टोटल खाली इसमें जहाँ-जहाँ डॉट लगा हुआ है वो हमारे टोटल खाली हो गए, ठीक है? तो 3 भरे थे, 3 पार्ट हमने लिया तो 3/9 इज़ इक्वल टू 2 1/3 तो यहाँ जितने भी फ्रैक्शंस हमने देखे, जिनको हम 1 का डिवाइडेशन कर रहे थे कि 1 केक, 1 पिज़्ज़ा, 1 लीटर दूध, ये सब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे और इनकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। जब 1 से ज़्यादा क्वांटिटी कंसिडर हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर इन एग्ज़ाम्पल्स में, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। तो W जनरल वे में WP/Q इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो W इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ होल कि पूरे कितने भरे थे? 2 हमारे पूरे भरे थे, 1 हमारा पूरा लिया गया था, 2 हमारा पूरा लिया गया था, ठीक है? इसमें हमारा 3 पूरा लिया गया था इसमें। तो नंबर ऑफ होल कितने? ये नहीं रहेगा। नंबर W इज़ नंबर ऑफ होल और P/Q हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया मिक्स्ड नंबर का।
तो हम कभी भी मिक्स नंबर जब देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि एक से ज़्यादा चीज़ें थी और कुछ पूरी थी और कुछ जो है आधी थी, ठीक? इस एग्ज़ाम्पल को हमने इसलिए रखा कि अब नंबर्स तो हमारे जो हैं वो अकेले थे, लेकिन अगर एक दर्जन केला है तो यहाँ पे जो दर्जन है वो क्या है, वो एक होल है। एक क्लास में कई बच्चे होते हैं, कुछ की कितनों की हाइट 5 फीट से कम है, कितनों की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। तो इसका भी हमारा एक फ्रैक्शन बन सकता है। तो एक होल की जो हम बात करते हैं, होल, तो यहाँ पर जो पूरा क्वांटिटी है वो क्या है, 1 डज़न। 1 डज़न में 12 आता है हमारा, तो 12 बनाना हो गया। तो इस 12 बनाना में हमने एक बनाना देखा, तो 1/12 ऑफ डज़न इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। 3/12 of 12th is equal to 3. 6/12 of 12th is equal to 6. 9/12 of 12th is equal to 9. 12 of 12 is equal to 12. तो एक चीज को हमने काट के आधा किया या एक क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया, तो 1 दर्जन केले में से अगर हमने 3 केले ले लिए, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 3/12 है। सॉरी, फ्रैक्शन हमारा 3/12 है और सिंप्लीफाई होके ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/12 कितना हो जाएगा, 1/2। इधर 9/12 कितना हो जाएगा, 3/4। इधर 12/12 कितना हो जाएगा, 1। तो एक क्वांटिटी को हम काट के आधा कर रहे हैं, काट के डिवाइड कर रहे हैं, या एक क्वांटिटी में ही नंबर ऑफ क्वांटिटी है। जैसे 1 दर्जन केले में हमारा 12 केले हैं। अगर हमने 6 केला खा लिया, तो 6 केले खाए, कितने में से खाए, 12 केले में से खाए, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो हाफ हो गया। हाफ को हम लोग आधा कहते हैं, मतलब हमने आधा दर्जन केला खा लिया। तो आधे दर्जन केले में कितने केले हैं, 6 केले। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसे हम फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, W इंटू क्यू, मतलब होल, नंबर ऑफ होल को किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, और प्लस पी, और पी से ऐड कर देना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। 2 इंटू 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 9/4।
2 into 8 plus 5. 2 into 8 plus 5 upon 8. 16 plus 5 21 upon 8. सही है ना? 8 1 जा 8 plus 3. 8 into 1 plus 3 upon 8 is equal to 11 upon 8. 8 to the 16. 16 plus 4 upon 8 equal 20 upon 8. ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 10 जा 2 4 जा, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। 2 5 जा 2 2 जा, तो इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। 1 into 8 plus 3 upon 8. 8 plus 3 11 अपॉन 8। तो यहाँ पे देखिए ये भी 1 अपॉन 1 3 अपॉन 8 है, ये भी 1 3 अपॉन 8 है। 8 into 1 plus 7 upon 8 equal 7 to the 14 14 1 plus 1 15 upon 8। तो इस तरह से जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ये ध्यान देंगे कि P अपॉन Q, जैसे यहाँ पे 3 अपॉन 2 है, ठीक है? तो रिजल्ट रिमाइंडर डिवाइजर, तो 2 हमारा यहाँ पे डिवाइजर है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 हमारा डिवाइजर है इस बार, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उल्टा कर दिया, एक मिनट। अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर आया, माइनस करेंगे तो कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर 8 हमारा कोफिशिएंट है। तो 8 2 जा 16, 5 रिमाइंडर और डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर। 8 1 जा 8, ये 11 अपॉन 8 लिखा है। 8 1 जा 8, 9 10 11, 3 रिमाइंडर 8। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 2, ये भी 11 बाई 8 है। 8 1 जा 8, 3 रिमाइंडर और ये 8 आएगा। 8 1 जा 8, 8 15, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 बचेगा। 8 तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर कोई नंबर दिखे 2 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये हमको इस तरह से याद रखना है, ठीक है? तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सॉल्यूशन तो आपके पास ही है, तो आप लोग इसको विजुअलाइज करके इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
ये थोड़ा बच गया था। 3 4 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4। अब इससे करें 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 2 7 अपॉन 2। तो एक फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम तो कोई भी फ्रैक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 2/6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 36। ये अभी हम लोग देखेंगे। 2 9 जा 18 प्लस 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 21 अपॉन 9। 3 7 जा 21 3 3 जा 9 तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोगों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1 अपॉन 2 3 2 जा 6 रिमाइंडर 1 अपॉन 3। आपको समझाने के लिए मैंने फिगर्स का इमेजेस का यूज किया, लेकिन जब आप लोग किताबों में सवालों को देखेंगे तो आपको वर्ड में वो सवाल दिखेंगे। इसलिए ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक टेबल बनाई है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। एक पिज्जा है, उसके हमने 12 स्लाइसेस किए। कितने स्लाइसेस लिए? 9। तो फ्रैक्शन हुआ हमारा 9 अपॉन 12, जितना लिया और जितने में हमने उसको काटा था 3 अपॉन 4। चॉकलेट बार का 10 स्क्वायर था, 6 स्क्वायर लिया, 6 अपॉन 10 3 अपॉन 5। 12 कैंडी थी, 5 कैंडी ली, तो जितना लिया जितना था, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। 16 वेज थे, तरबूज के टुकड़ों की बात हो रही है। 12 टुकड़े लिए वेज, तो 12 लिए थे, कितने थे? तो जितने लिए जितने में से, तो सिंप्लीफाई होके 3 अपॉन 4। तो 4 3 जा 12 4 4 जा 16। ब्रेड का लोफ था 20 स्लाइसेस 15 स्लाइसेस, तो 15 लिया 20 था, 3 अपॉन 4 15 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो अब किताबों में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? 3/4 ऑफ 12, 3/5 ऑफ 10, 5/12 of 12, 3/4 of 16, 3/4 of 20, कहेगा 3/4 of पिज्जा, 3/5 of chocolate, 5/12 of कैंडी महेश ने ले ली, 3/4 वाटरमेलन अशोक खा गया, 3/4 ब्रेड मम्मी ने गाय को खिला दी। तो अब ब्रेड कितनी थी? 20 स्लाइसेस थी ब्रेड की। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल में ये स्टेटमेंट मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेफिनेशन है, तो फ्रैक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a by b that are typically used to represent a part of a whole such that b is not equal to 0। तो जब तक कुछ हो ही गई नहीं तो हम उसे डिवाइड भी कैसे करेंगे? तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर
अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग जो आप लोगों ने सीखा और जो आप लोग को करवाया गया उसको देखिए, वीडियो को फिर से देखिए, समझिए, और जो पहला पन्ना है हमारा वीडियो का, ये वाला, इससे फ्रैक्शन क्या है समझने की फिर से कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए फिर से देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।